फाइवर पर गिग कैसे बनाते हैं, या फाइवर पर गिग बनाते हुए ज़्यादातर लोग कौन सी मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से उनकी जो गिग है वो रैंक नहीं करती, और रैंक नहीं करती तो उन्हें ऑर्डर्स नहीं मिलते। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है, और अगर आप ये जानना चाहते हैं तो चलिए चलते हैं जल्दी से वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इन्फोटेक। मैं हूं शायान सिद्दीकी और मैं आज आपको ये सिखाऊंगा कि आप बहुत ही सिंपल तरीके से और प्रोफेशनल परफेक्ट गिग किस तरह से बना सकते हैं। क्योंकि मैंने आपके साथ बहुत सारे फ्रीलांसिंग से रिलेटेड आइडियाज़ शेयर किए थे फाइवर पे, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर हमें तो फाइवर पे अकाउंट बनाना भी नहीं आता, तो काइंडली आप हमें ये भी बता दें कि हम फाइवर पे किस तरह से अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने भी अकाउंट अभी तक नहीं बनाया तो ये वीडियो आप देख लीजिएगा, इससे आप अकाउंट बना सकते हैं। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बताया है और प्रोफेशनल अकाउंट आप इस वीडियो को देख के बना सकते हैं, ठीक है। तो फाइवर पे अकाउंट बनाने के बाद दूसरा जो स्टेप होता है, दूसरा जो मरहला होता है, वो होती है आपकी गिग, ठीक है। वो आप बनाते हैं, क्रिएट करते हैं और उसे पब्लिक करते हैं। आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे कि आप प्रोफेशनल गिग किस तरह से बना सकते हैं। लेकिन पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि गिग होती क्या है। गिग बेसिकली आपकी रिज्यूम, आपकी सीवी, आपका इनविटेशन होता है क्लाइंट के लिए, बायर के लिए, जो आपसे काम करवाने आता है। उसको ये डिफाइन होता है कि आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, आपकी प्राइसिंग क्या है, आपने कितने ऑर्डर्स दे चुके हो, या आप कितने ऑर्डर्स कर चुके हो कितने प्राइजेस में, ठीक है, या आप कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हो तो आप ग्राफिक डिज़ाइनर की कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। आप लोगो बना रहे हो, आप फ्लेयर बना रहे हो, आप पोस्टर बना रहे हो, आप विजिटिंग कार्ड बना रहे हो, आप क्या बना रहे हो। बेसिकली एक गिग ही आपके क्लाइंट को ये डिफाइन करेगी और ये बताएगी कि ये बंदा इस सर्विस को प्रोवाइड कर रहा है इतने पैसों में। गिग में बेसिकली आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उससे रिलेटेड एक टाइटल होता है, उससे रिलेटेड कुछ पिक्चर्स होती हैं और उसी से रिलेटेड एक दो वीडियोस होती हैं, या आप जो पहले भी काम कर चुके हो, किसी के ऑर्डर्स बना चुके हो, या आपने प्रैक्टिस में कोई काम किया है, अपनी बेस्ट वर्क्स आप उसमें लगा सकते हो अपनी गिग में। उससे आपके बायर पर, आपके क्लाइंट पर इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा और वो बोलेगा हाँ भाई मुझे ऑर्डर इसी को देना चाहिए, अपना काम मुझे इसी बंदे से करवाना चाहिए। तो ये होती है गिग, ठीक है। तो चलें जल्दी से चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और बनाना सीखते हैं गिग। तो दोस्तों अब मैं आ गया हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है फाइवर और मैंने अपना अकाउंट जो है वो लॉगिन कर लिया है, ठीक है। और ये अकाउंट कैसे बना, इस पे हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना के डाल दी है। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आप ये देख लें पहले और इससे अपना अकाउंट क्रिएट करें। फिर आपको करना ये है गिग बनाने के लिए कि यहाँ पे देखें आपके पास ये एक आइकन आ रहा होगा। हमने लास्ट टाइम जब हम अकाउंट बना रहे थे यहाँ पे हमने यही पिक्चर लगाई थी, या अगर आपने नहीं लगाई थी पिक्चर तो यहाँ पर आपके पास आपने जो यूज़र नेम रखा है उसका फर्स्ट कैरेक्टर आ रहा होगा। तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन होगा बिकम अ सेलर, इस पर क्लिक करना है आपको। इस पे क्लिक करने के बाद अब आपके पास एक डिफरेंट पेज खुलेगा और यहाँ से भी आपको एक ऑप्शन मिलेगा बिकम अ सेलर, इस पर आप क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करने के बाद ठीक है ये आपसे बोलेगा रेडी टू स्टार्ट सेलिंग ऑन फाइवर, हेयर द ब्रेकडाउन, ठीक है, कि लर्न व्हाट मेक अ सक्सेसफुल प्रोफाइल, के सक्सेसफुल प्रोफाइल आप कैसे बना सकते हैं, क्रिएट योर सेलर प्रोफाइल, आप अपनी सेलर प्रोफाइल बनाएं और क्या करें, पब्लिश करें अपनी गिग्स को, ठीक है। हमने बोला सही है हम कर लेंगे, हमने कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद अभी हमसे बोलते हैं कि व्हाट मेक्स अ सक्सेसफुल फाइवर प्रोफाइल, के उसको आप कैसे सक्सेसफुल बना सकते हैं, ठीक है। हमने कहा ठीक है भाई कंटिन्यू, ठीक है। अब ये कहते हैं कि नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थिंग यू वांट टू स्ट्रीट क्लियर ऑफ, कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी अपने क्लाइंट्स के साथ। हमने बोला ठीक है भाई कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद ये है हमारी पर्सनल डिटेल जो हमने दी थी प्रीवियस वीडियो में, जिसमें हमने अकाउंट बनाया था अपने फाइवर पे, ठीक है। तो मैं इसको सिंपल कंटिन्यू कर देता हूँ, ठीक है, इसको भी मैं कंटिन्यू कर देता हूँ
और इसको मैं कर देता हूँ फिनिश। ठीक है, अब हमारे पास एक मैसेज आ गया, योर सेरल प्रोफाइल इज़ ऑल सेट। हमने कहा ठीक है भाई, इसको हमने कर दिया डन। डन करने के बाद अब यहाँ से हमारा मेन काम स्टार्ट होता है। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई आप जिसके बारे में गिग बना रहे हैं, आप जिस चीज़ से रिलेटेड गिग बना रहे हैं, वो आप उस चीज़ का टाइटल, उस सर्विस का टाइटल यहाँ पे दीजिए। ठीक है, और मैक्सिमम आप कितना दे सकते हैं, 80 कैरेक्टर्स तक यहाँ पर आप मैक्सिमम टाइटल दे सकते हैं, लेकिन जितना शॉर्ट होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा आपका टाइटल। ठीक है, और ये डिपेंड करेगा आपकी पूरी गिग के रैंक पे। ठीक है, अब आपको यहाँ पे टाइटल देना है कैसा, उसका मैं आइडिया थोड़ा सा आपको दे देता हूँ। मैं आ जाता हूँ न्यू टैब पे और मैंने ओपन कर लिया अगेन फाइवर ओपन करने के बाद अब हम किस पे बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल अच्छा हम लोग जो गिग बना रहे हैं वो बना रहे हैं एक सर्विस पे, फोटोशॉप की जो सर्विस होती है जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने बैकग्राउंड को, किसी भी इमेज के बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको ये नहीं आता और आप ये सीखना चाहते हैं गिग बनाने के लिए, तो मैंने इस पर भी वीडियो बनाई हुई है प्रॉपर, ये रही ये वीडियो, ये आप देख सकते हैं, ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अकाउंट बनाने की वीडियो और ये वाली वीडियो भी। और भी मैंने फ्रीलांसिंग के कोर्स में आपको बहुत सारी वीडियोस प्रोवाइड की हुई हैं, आप वो देख सकते हैं और उन पे आप गिग बना सकते हैं। मैं जस्ट आपको एक टॉपिक पे गिग बना के दिखा रहा हूँ, आपको भी सिंपल इसी तरीके से गिग्स बनानी है। बस करना ये होगा कि कुछ कीवर्ड्स चेंज होंगे, टाइटल्स चेंज होंगे, इमेजेस चेंज होंगी और सारी चीज़ें सेम होंगी। ठीक है, तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे और यहाँ मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड रिमूवल। ठीक है, इंटर कर देता हूँ। इंटर करने के बाद अब देखें यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी गिग्स आ गई। अब देखें ये जो लिखा हुआ आ रहा है आपके पास, आई विल मेक ट्रांसपेरेंट रिमूव और चेंज बैकग्राउंड फॉर 15 इमेजेस, बेसिकली यही आपका टाइटल है। जैसे इन्होंने लिखा है आई विल प्रोफेशनली रिमूव बैकग्राउंड फ्रॉम योर इमेजेस, ऐसे इन्होंने भी सब ने टाइटल दिया हुआ है। और ये जो टाइटल जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी गिग को रैंक करने के लिए। ठीक है, अब आप टाइटल कैसे देंगे, इसमें आपको कीवर्ड्स भी यूज़ करने होंगे। कीवर्ड से मुराद कि आप जिस टॉपिक पे गिग बना रहे हैं वो इस टाइटल में आना चाहिए लाजमी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से एक टाइटल लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने अपने गिग का टाइटल दे दिया कि आई विल के आगे से आपको कंटिन्यू करना है प्रोफेशनली रिमूव बैकग्राउंड फ्रॉम योर इमेजेस, कि मैं आपकी किसी भी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर सकता हूँ इजीली। ठीक है, नीचे आ जाते हैं। नेक्स्ट, अब हमसे पूछा जा रहा है कैटेगरी, कि आप जिस चीज़ पे गिग बना रहे हो बेसिकली मैं उसे किन लोगों को दिखाऊं या उस गिग को किस कैटेगरी में रखूं, उसे कैसे कैटेगराइज करूं। मैंने कहा अच्छा भाई सिलेक्ट कैटेगरी करते हैं हम, और यहाँ पर हमारी जो कैटेगरी होगी वो होगी एज अ ग्राफिक डिज़ाइन। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद नेक्स्ट हमें यहाँ पे ऐड करनी है सब कैटेगरी, कि आपकी सब कैटेगरी क्या होगी वो बताते हैं। हम देख लेते हैं हमारी यहाँ पे सब कैटेगरी क्या होगी और उसे हम चूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपनी सब कैटेगरी कर दी कि भाई इमेज एडिटिंग, हमारी जो सब कैटेगरी है वो है इमेज एडिटिंग। ठीक है, देखें यहाँ पे आपको सजेशन भी मिलती हैं कुछ, कि आप अगर आपने अपनी कैटेगरी ग्राफिक डिज़ाइन यूज़ की है तो देखें यहाँ पर ये आ गई इमेज एडिटिंग, या आप ऑर्डर कर सकते हो या आप लोगो डिज़ाइन कर सकते हो। हमने कर ली इमेज एडिटिंग। ठीक है, इसके बाद ये बोल रहे हैं सर्विस टाइप, के आप अपनी सर्विस की टाइप बताएं यहाँ से। ठीक है, कि भाई आप प्रोडक्ट इमेज एडिटिंग करेंगे, फ़ोटो मैनिपुलेशन करेंगे, पोर्ट्रेट करेंगे या मुकअप्स करेंगे। तो हमने कहा भाई हम करेंगे प्रोडक्ट इमेज एडिटिंग। ठीक है, इसके बाद गिग मेटा डेटा, ये आपको लाजमी प्रोवाइड करना है, जिससे आपकी गिग जो है जब कोई भी क्लाइंट वो सर्च करेगा तो उस सर्च रिजल्ट्स में आपकी गिग आएगी। ठीक है, तो चूज़ द टाइप ऑफ इमेज एडिटिंग यू स्पेशलाइज इन। ठीक है, आप बताओ कि आप क्या क्या कर सकते हो। मैंने कहा भाई मैं कर सकता हूँ बैकग्राउंड रिमूवल। ठीक है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 करने हैं या आप एक भी कर लें तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, फिर मैंने कहा मैं कर सकता हूँ इमेज रिसाइजिंग कर सकता हूँ, मैं रेजोल्यूशन चेंज कर सकता हूँ मैं। ठीक है, देखें जैसे ही मैंने 3 सेलेक्ट कर लिया, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकता। आप देख लीजिएगा, आप और जो करना चाहें वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये कर लिया। नेक्स्ट मैं आ जाता हूँ यहाँ पे पर्पस में आने के बाद
मैं यहाँ पे पर्पस सेलेक्ट करूँगा कि भाई चूज़ द निच दैट यू एडिट प्रोडक्ट इमेजेस फॉर, कि आप अपनी प्रोडक्ट एडिटिंग जो करेंगे वो बताएं कि आप किससे रिलेटेड करेंगे। मैंने कहा भाई मैं सोशल मीडिया से रिलेटेड करूँगा और जो है मैं ब्रांड और वेबसाइट से रिलेटेड करूँगा। ठीक है, आप अपने से रिलेटेड चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं आ जाता हूँ, अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम प्लेटफॉर्म में। प्लेटफॉर्म बताएं भाई आप कि आप किस चीज़ के लिए काम करना पसंद करेंगे। मैंने कहा भाई मैं जो है अमेज़ॉन के लिए कर लूँगा। ठीक है, अदर किसी के लिए अगर आप करना चाहें, बताना चाहें, आप यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नीचे आ जाते हैं। नेक्स्ट जो कैटेगरी है हमारी, जो चीज़ है हमारी, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि हैं आपके सर्च टैग्स, कीवर्ड्स। बेसिकली ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी भी चीज़ की SEO करने में। आपकी जो गिग है या कोई भी चीज़ है जो रैंक करती है वो बेसिकली इन कीवर्ड्स पे करती है। तो आपको ये सोच समझ के देखभाल के डालना। अब ये कीवर्ड्स होते क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। कीवर्ड्स बेसिकली वो होते हैं कि आपका क्लाइंट आपकी सर्विस को किस तरह से सर्च करके ढूंढ सकता है, वो आपको यहाँ पे ऐड करने हैं। ठीक है, अब जैसे हम लोग बैकग्राउंड रिमूव पे गिग बना रहे हैं, तो यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव पे आपको सोचना है कि सामने वाला बंदा क्या क्या सर्च करके ये सर्विस फाइंड कर सकता है। ठीक है, तो जो आपके माइंड में आ रहे हों वो आप यहाँ पे कीवर्ड्स डाल सकते हैं। ठीक है, मैं इसके कीवर्ड्स लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे जो है 4 कीवर्ड्स डाल दिए हैं, 4 टैग डाल दिए। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सिमम आप कितने टैग्स दे सकते हैं, 5 टैग्स यहाँ पे आप दे सकते हैं। ठीक है, 5 टैग आप यहाँ पे मैक्सिमम दे सकते हैं, मिनिमम आपकी मर्जी है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपके माइंड में जितने कीवर्ड्स आ रहे हों वो आपको यहाँ पे डालने हैं। 5 तो मस्ट डालना है आपको, या 4 आपको लाजमी डालना है। ठीक है, देन अब हम क्या कर देंगे यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू। अच्छा, यहाँ पे हमने ऑर्डर नहीं बताया था, ऑर्डर दे देते हैं हम इसे, या हम यहाँ से चूज कर लेते हैं अमेज़ॉन। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं। अच्छा, अभी हमसे बोल रहे हैं कि भाई आपकी जो टैग लिस्ट है कैन नॉट कंटेन टैग विद मोर देन 20 करेक्टर। टैग लिस्ट कैन नॉट कंटेन टैग विद मोर देन 3 वर्ड्स। आपका जो कीवर्ड है वो 3 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 20 करेक्टर्स तक होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने कीवर्ड्स दोबारा से सेट कर लिए। अब मैं कर देता हूँ इसको सेव एंड कंटिन्यू। नेक्स्ट कर देते हैं इसको, हम इसको भी नेक्स्ट कर देते हैं और गॉट इट। ठीक है, देन इसको हम कर देंगे क्लोज। अच्छा, अब हम आ गए अपनी प्राइसिंग के सेक्शन में। ओवरव्यू हम दे चुके हैं, अब हम आ गए प्राइसिंग में। प्राइसिंग में सबसे पहले आपके पास यहाँ पे जो है पैकेजेस हैं कुछ के। बेसिक पैकेज क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए और आपका प्रीमियम पैकेज क्या होना चाहिए। जैसे आप पैकेजेस रखना चाहें तो रख सकते हैं। अब ये पैकेजेस होते क्या है मैं आपको इसका थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे मैं यहाँ से कोई भी एक गिग ओपन कर लेता हूँ। गिग ओपन करने के बाद यहाँ पे देखें इनका बेसिक पैकेज ये है और इनका स्टैंडर्ड पैकेज ये है, प्रीमियम पैकेज ये है कि यहाँ पर काम भी ज़्यादा होगा, उसके पैसे भी ज़्यादा होंगे। स्टैंडर्ड में थोड़ा सा कम काम होगा, उसके पैसे भी कम होंगे। बेसिक में और कम काम होगा, उसके पैसे और कम होंगे। ठीक है, तो अगर आप ये पैकेजेस देना चाहें, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये आप लाजमी दें। तो कैसे देंगे हम देख लेते हैं इसे। सबसे पहले आप यहाँ पे अपना बेसिक पैकेज बताएं कि नेम योर पैकेज, कि आपका जो पैकेज है उसका नेम क्या होगा। हम यहाँ पे पैकेजेस को नेम देंगे और उसको डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास बेसिक पैकेज, तो इसको आप क्या नेम देना चाहते हैं और इसको डिस्क्राइब क्या करना चाह रहे हैं आप। ठीक है, स्टैंडर्ड पैकेज का नेम क्या रखना चाह रहे हैं आप और उसके बारे में एक्सप्लेन करें थोड़ा सा। ऐसे प्रीमियम और इसे डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, मैं इनको फिलअप कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखें यहाँ पे मैंने अपने पैकेजेस के नेमिंग भी कर दिए और उनको डिस्क्राइब भी कर दिया। बेसिक पैकेज में मैंने कहा भाई मैं जो है 10 इमेजेस का बैकग्राउंड रिमूव करूंगा और स्टैंडर्ड में मैंने कहा मैं 20 इमेजेस का बैकग्राउंड रिमूव करूंगा और प्रीमियम में मैंने कह दिया कि भाई मैं जो है आपकी 50 इमेजेस का बैकग्राउंड रिमूव कर दूंगा। ठीक है, और इसको मैंने थोड़ा सा अपने वर्डिंग में डिस्क्राइब कर दिया। सही है, इसके बाद आपका जो बेसिक पैकेज है उसका डिलीवरी टाइम क्या होगा वो आप यहाँ से बताएंगे। मैंने कहा मैं डिलीवरी दूंगा 1 दिन में बेसिक। फिर नेक्स्ट में आ गया स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में आप कितने दिन में डिलीवरी देंगे, मैंने कहा इसमें मैं 2 दिन में डिलीवरी कर दूंगा आपको। अब आ जाते हैं हम प्रीमियम में। तो प्रीमियम में मैंने कहा मैं आपको डिलीवरी कर दूंगा जस्ट इन 3 days। ठीक है,
अभी हमसे पूछते हैं कि रिवीजन, कि आप बेसिक में आप कितने रिवीजन्स हम आपसे करवा सकते हैं। रिवीजन्स मीन्स कि अगर आपसे कोई आपका क्लाइंट चेंजेस करवाना चाहता है तो वो आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कितने टाइम कर सकते हैं। मैंने कहा मैं रिवीजन करूँगा बेसिक में 2 टाइम कर सकता हूँ मैं। स्टैंडर्ड में मैंने कहा मैं कर दूँगा 4 टाइम, और प्रीमियम में मैं करके दे दूँगा आपको 6 टाइम रिवीजन, ठीक है। अच्छा, अभी हमसे बोलते हैं नंबर ऑफ इमेजेस, कि आप अपनी इमेजेस के नंबर्स बताएं। बेसिक में आप कितनी इमेजेस पे काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे बता देते हैं ये। तो यहाँ पे हम काम कर रहे थे, नीचे आ जाते हैं हम 10 पे। तो यहाँ पे मैंने 10 सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, क्योंकि बेसिक इमेजेस में मैंने डिस्क्राइब किया था मैं आपकी 10 इमेजेस के बैकग्राउंड को रिमूव कर दूँगा, ठीक है। तो फिर इसके बाद स्टैंडर्ड में हमने कहा था कि भाई हम आपकी जो है 20 पिक्चर्स का बैकग्राउंड रिमूव करके दे देंगे जस्ट इन 2 डेज़। इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं प्रीमियम पैकेज पे, और इस पे हमने कहा था कि भाई हम आपको जो है 50 इमेजेस का बैकग्राउंड रिमूव करके देंगे, सही है। यहाँ पर आपको अपनी प्रोडक्ट्स डिस्क्राइब कर देनी है, आप जितनी इमेजेस पे काम करना चाहेंगे बेसिक में, स्टैंडर्ड में और प्रीमियम में, ठीक है। इसके बाद अच्छा, अब देखें मैंने यहाँ पे कह दिया कि सोर्स फाइल मैं आपको बेसिक में नहीं दूंगा, स्टैंडर्ड और प्रीमियम में दूंगा, ठीक है। हाई रेजोल्यूशन में आपको जो है वो करके दूंगा आपके स्टैंडर्ड और प्रीमियम पैकेज में। कमर्शियल यूज़ में आपको स्टैंडर्ड और प्रीमियम में करके दूंगा। मुकअप इंक्लूड्स मैं नहीं कर रहा, आप चाहे आप कर सकते हैं। यहाँ पर हम बताएंगे प्राइसिंग, कि हम जो बेसिक पैकेज है वो कितने डॉलर्स में देंगे, प्रीमियम कितने में देंगे और स्टैंडर्ड कितने में देंगे। तो यहाँ पे मैंने कहा स्टैंडर्ड में दे दूंगा आपको $10, ठीक है, और मैंने कहा मैं जो है आपसे स्टैंडर्ड के लूँगा $20 चार्ज करूँगा, ठीक है। अब हम बताएंगे प्रीमियम के। तो प्रीमियम के मैंने कहा मैं आपसे लूँगा $50। यहाँ पर हम इसकी कर देंगे इस तरह से प्राइसिंग कर लेते हैं। प्राइसिंग करने के बाद हम आगे चलते हैं, देखते हैं आगे हमें क्या बोला जा रहा है और हम वहाँ पे किस तरह से उसे सेट करेंगे, ठीक है। अभी देखें जो फाइवर है हमारा, हो सकता है आप लोग भी जब इस पे गिग बनाएं या अकाउंट बनाएं तो ये बहुत स्लो चले, क्योंकि देखें यहाँ पर आपके पास मैसेज आ रहा है कि भाई आपका जो है सितंबर 18 तक आपका फाइवर जो है वो कुछ घंटों के लिए स्लो डाउन होगा, ठीक है। इसके बाद अब हमसे पूछ रहे हैं कि लाइसेंस, आप यहाँ पे लाइसेंस बता सकते हैं कि अगर आप उनका लाइसेंस देंगे तो वो कितने डॉलर्स का होगा। मैं फ़िलहाल इसे नहीं सेट कर रहा, ठीक है। फाइनल प्राइस हमारा हो चुका है कि हम बेसिक में कितने पैसे देंगे और स्टैंडर्ड के कितने पैसे लेंगे और प्रीमियम के कितने पैसे लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है कि ऐड एक्स्ट्रा सर्विसेज, कि अगर आप कुछ और एक्स्ट्रा वर्क करते हैं तो आप क्या करेंगे, कितनी इमेजेस पे काम करेंगे और कितने पैसे लेंगे, ठीक है। मैंने एक्स्ट्रा के पैकेजेस बता दिए कि अगर आप मुझसे एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी करवाएंगे तो मैं बेसिक में 1 दिन में कर दूंगा, $5 लूँगा। स्टैंडर्ड को भी 1 दिन में कर दूंगा, $15 लूँगा। प्रीमियम भी 1 दिन में आपको मिल जाएगी डिलीवरी, उसके मैं लूँगा $25 चार्ज करूँगा, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट एडिशनल रिवीजन, अगर आप चाहें तो आप इसको चेक कर सकते हैं और उसके आप कितने एक्स्ट्रा चार्जेस लेंगे, ठीक है, वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। मैं इसको फ़िलहाल नहीं कर रहा अप्लाई, ठीक है। देन अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। अच्छा जी, अब हम आ गए हैं प्राइसिंग से। हमारी प्राइसिंग जो है वो कंफर्म हो गई है, कोई मिस्टेक नहीं है उसमें। अब हम आ गए हैं डिस्क्रिप्शन एंड FAQ में। अब डिस्क्रिप्शन क्या होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। जैसे अगेन मैंने यहाँ से कोई भी एक गिग ओपन कर ली। कोई भी गिग ओपन करने के बाद अगर मैं नीचे आ जाता हूँ तो देखें ये जो लिखा हुआ है ये है इस गिग का डिस्क्रिप्शन, जो कि आपको भी यहाँ पे देना होगा। और ये नहीं कह रहा मैं आपको कि आप यहीं से कॉपी पेस्ट मार दें, देखें कॉपी पेस्ट नहीं कीजिएगा। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, मैं आपको ये आइडिया नहीं दे रहा कि आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लें। जस्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप इनको देख के आइडियाज़ ले सकते हैं और अपना जो है डिस्क्रिप्शन आप अच्छे से अच्छा लिखें और आसान से आसान लिखें और ऐसा लिखें कि वो कंफर्म कर सके कि आपसे ही मुझे काम करवाना है और वो आपको ही ऑर्डर दे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे अपनी गिग का डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। मैंने गिग का डिस्क्रिप्शन दे दिया है। देन अभी हमसे बोल रहा है भाई
फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के यहाँ पर आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर ऐड करें जो कि आपसे बायर पूछ सकता है। तो हम ऐड करते हैं यहाँ पे मैंने एक सवाल लिखा, डू यू वर्क ऑन फोटोशॉप। यहाँ पे मैं इसका आंसर कर दूंगा यस, और मैंने इसको कर दिया ऐड। ठीक है, ऐड करने के बाद मैं अब क्या करूँगा, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक। तो अब हम आ गए हैं रिक्वायरमेंट पे, और ये हमसे बोलते हैं गेट ऑल द इंफॉर्मेशन यू नीड फ्रॉम बायर टू गेट स्टार्टेड। पूछे जा रहा है हमसे कि भाई आप जो आप अपने क्लाइंट से डेटा लेंगे वो किस फॉर्म में होना चाहिए, वो आप यहाँ पे बता दें मुझे। यहाँ पर एक क्वेश्चन रख दिया है और उसके आंसर्स बता दिए हैं कि आप मुझे किस फॉर्म में डेटा प्रोवाइड करेंगे। इसे भी मैं ऐड कर देता हूँ। ऐड करने के बाद मैं कर देता हूँ सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब हम आ गए हैं गैलरी पे। गैलरी पे आपको करना ये होगा कि आपने जो गिग बनाई है उससे रिलेटेड आपको कुछ 3 पिक्चर्स यहाँ पे ऐड करनी होंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ से कोई भी एक पिक्चर यहाँ पे ऐड करवा देता हूँ। तो आपको उसी से रिलेटेड 3 पिक्चर्स यहाँ पे प्रोवाइड कर देनी हैं अलग अलग। ठीक है, मैंने सेम की हैं आपको समझाने के लिए, आप यहाँ पे डिफरेंट अपलोड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम। तो ये हमसे बोल रहे हैं कि आप एक वीडियो भी लगा सकते हैं, लगाना चाहें तो आप ब्राउज पे क्लिक करें और जहाँ पर आपके पास वीडियो है उसे यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, नीचे आ जाते हैं हम। तो फिलहाल मैं अभी वीडियो नहीं लगा रहा। ठीक है, नीचे आ जाते हैं हम। तो यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है कि भाई शो सम ऑफ द बेस्ट वर्क यू क्रिएटेड इन अ डॉक्यूमेंट और यूज ओनली PDFs। ठीक है, कि आप अपना 2 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बता सकते हैं, हमें लगा सकते हैं जो कि आपके बहुत ज़्यादा अच्छे आपने बनाए हों, बेस्ट वर्क हो आपका, वो आप यहाँ से लगा सकते हैं, लेकिन वो PDF फॉर्म में होने चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे वो अटैच कर दीजिएगा, चाहें तो कर दें, नहीं चाहें तो कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, देन इसको आपको चेक कर देना है, इनके टर्म्स एंड कंडीशन है, और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब देखते हैं कि हमसे आगे क्या बोला जाता है। ठीक है, तो अब हमारा गैलरी का मरहला भी तय हो गया है, कम्प्लीटली हमने इसे कवर कर लिया है। अब हम आ गए हैं पब्लिशिंग पे। तो अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि भाई आर यू US पर्सन और नॉट। ठीक है, अगर आप US पर्सन हैं तो आप यहाँ पे यस कर दें। यस करने के बाद सेव एंड चेंजेस पे क्लिक कर दें। ठीक है, अगर आप नहीं हैं तो आप नो कर दें। ठीक है, मैं इसको सिंपल कर देता हूँ नो करने के बाद मैं कर देता हूँ इसे सेव करने के बाद अभी हमसे बोल रहे हैं योर डन, तो इसको हम कर देते हैं क्लोज करने के बाद अब हम यहाँ से कर देते हैं अपनी गिग को पब्लिश। फिर क्या होगा, हमारी गिग हो जाएगी पब्लिश। ठीक है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब हमारी गिग जो है वो हो गई पब्लिश। ठीक है, एक दफ़ा मैं आपको समराइज करके अगेन बता देता हूँ। सबसे पहले हमने अपनी गिग का दिया ओवरव्यू, उसमें टाइटल दिया, उसमें हमने जो है कीवर्ड्स ऐड किए, उसमें हमने अपनी ब्रांडिंग बताई कि हम किस चीज़ पे काम करेंगे, सर्विसेज बताई, और अपना प्लेटफॉर्म बताया। प्राइसिंग में हमने जो है अपने पैकेजेस बताए, अपने डिलीवरी टाइमिंग्स बताई, एक्स्ट्रा चार्जेस बताए, एक्स्ट्रा वर्क बताया। डिस्क्रिप्शन एंड FAQ। डिस्क्रिप्शन में हमने अपनी गिग के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, और FAQ में हमने वो क्वेश्चंस ऐड करे जो हमसे बायर जानना चाहता है। ठीक है, इसके बाद हमने रिक्वायरमेंट में ये बताया कि बायर हमें डेटा किस टाइप में देगा, किस सोर्स में देगा। ठीक है, इसके बाद गैलरी में हमने अपनी गिग से रिलेटेड 2-3 पिक्चर्स लगाई, एक वीडियो लगाई, डॉक्यूमेंट्स लगाना चाहते हैं डॉक्यूमेंट्स लगा दें। ठीक है, उसके बाद पब्लिशिंग में जस्ट हमने ये किया कि हमसे पूछा गया आर यू US पर्सन, हमने कर दिया नो करने के बाद हमने सेव किया और हमने कर दिया उसे पब्लिश। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको गिग बनाना सिखाई। अब आप बहुत सारी गिग, हर सर्विसेज पे गिग बना सकते हैं, और एक से ज़्यादा गिग भी आप बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आप वेब डिज़ाइनिंग की गिग नहीं बना सकते, या अगर आप वेब डिज़ाइनर हैं तो आप MS ऑफिस, डेटा एंट्री या एक्सेल से रिलेटेड गिग नहीं बना सकते। आप बहुत सारी गिग्स बना सकते हैं। सेम यही मेथड होगा, बस टाइटल्स चेंज करने होंगे, आपको पिक्चर्स चेंज करनी होंगी, कीवर्ड्स चेंज करने होंगे, और आप इसी तरीके से गिग बना सकते हैं। मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, या अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई हो, या अगर आपको उसमें कोई कन्फ्यूजन हो, कोई भी चीज़ अगर आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन आपका इंतज़ार कर रहा है। पूछें मुझसे, मैं आपको उसको डेफिनेटली जब देखूंगा तो मैं रिप्लाई लाजमी दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई लर्निंग के साथ, नए सोर्स ऑफ इनकम के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।